अंसार साहब आपके ओपनिंग कमेंट्स चाहता हूं। बाबा को भी आपने सुना, अखिलेश यादव को भी आपने सुना, बोलिए आपकी क्या सोच है इस पे? ऐसा है ऐश्वर्या जी, कैसा है बताएं। बाबा एक चीफ मिनिस्टर हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो हमको बिल्कुल ऐसा बैठे हैं। लफ्ज़ तो थैंक यू फॉर बोलेंगे ज्ञानवर्धन। नहीं जो संविधान के खिलाफ हो, लेकिन वो जो बोलते हैं वो बीजेपी खुद परेशान है कि वो आखिर ऐसा क्यों कैसे बोल जाते हैं। जैसे एक मरतबा उन्होंने हनुमान जी की जाति बताई थी, वैसे ही आज उन्होंने इसमें 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए और ये भी कह दिया कि ये अपने लोग हैं। इसका मतलब है कि बाबा को ये बताया जा रहा है कि आपके वोटर कट रहे हैं। अब ये बाबा के वोटर कौन कटवा रहा है ये तो बाबा ही बता सकते हैं ना, हम लोग कैसे बता सकते हैं। बाबा को इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खेल खराब करने के लिए हमारे ही वोट काटे जा रहे हो। तो इस पर बहुत गहन चिंतन करने की बीजेपी को जरूरत है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये क्या एंगल लाए नया? नहीं, ये एक नया एंगल आया मार्केट में। प्रेम शुक्ला जी, ये नया एंगल आया है जो धीरे धीरे जैसे बूंद करके ये अभी नया मार्केट में प्रेसिपिटेट किया जाएगा। नहीं, अंसार साहब जरा समझाइए क्या एंगल है नया। प्रेम दादा सुन रहे, फिर बोलेंगे। फैसला आ रहा हूं, ये नया आया मार्केट में। हाँ बताओ, ये क्या है? कि बाबा का कोई गेम अंदर से लगा। ये क्या गेम है? ये क्या गेम? हाँ समझाओ जरा। ये मैं देखिए मैं कोई मैं क्या, आगे भी तो बोलो। बाबा ने जब हनुमान जी की जाति बताई थी तो आपको याद है ना? जी अंसार साहब याद है ना? अब बाबा ने ये कहा ये हमारे वोटर कट रहे हैं, ये हमारे वोटर। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो क्या बोलेगा कि अंसार साहब के वोटर कट रहे हैं? कि जो बाबा प्रदेश का मुख्यमंत्री है अंसार साहब, बाबा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। के समर्थक। एक मिनट ऐश्वर्या जी बताएं। बाबा के समर्थक, नॉट बीजेपी के समर्थक, इसको समझिए पहले। बाबा के समर्थक कहां से आते हैं? लंदन से। बाबा के समर्थक काटे नहीं, बाबा के समर्थक कहां से आते हैं? ये तो बाबा बताएंगे। कांग्रेस वाले बाबा के समर्थक हैं। क्यों? नहीं, सपा वाले कांग्रेस के समर्थक हैं। वोट कर रहे हैं। अंसार रजा तो बाबा के समर्थक है नहीं। सरवर साहब को मिलाइए। अच्छा, रत्नाकर त्रिपाठी तो बाबा के समर्थक है नहीं। सरवर साहब तो बाबा के समर्थक है नहीं। गर्मा जी, एवरीवन ऑन है प्लीज। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया केसरिया कुर्ता पहन सकते हैं लेकिन बाबा को वोट तो नहीं देंगे। तो अनुराग भदौरिया बाबा के वोटर तो है नहीं। अनुराग भदौरिया बाबा के वोटर तो है नहीं। देखिए परिकाष्ठा क्या होती है। अनुराग भदौरिया के लिए एपिटोम है, जिसे कहते हैं मतलब हाइट ऑफ एनीथिंग, कि हरे रंग के अलावा कुछ और पहन ले। अनुराग भदौरिया वो कर सकते हैं लेकिन बाबा को तो वोट नहीं देंगे। तो बाबा का वोटर कौन सा आया? बाबा का वोटर बीजेपी का वोटर है। बाबा वो कौन सा अखिलेश यादव का वोटर वोट कर रहा है? तो बाबा ने ये क्यों कहा कि हमारे वोट कर? क्योंकि बाबा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। बाबा को कैसे पता कि हमारे वोट कट रहे हैं? तो क्या बोले बाबा अमेरिका के वोटर कट रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ फिर? बाबा को कैसे? प्रेम शुक्ला जी, क्या? प्रेम शुक्ला जी, ये क्या एंगल है? बता दिया प्रेम शुक्ला जी, ये क्या एंगल है? कमीशन ने बता दिया बाबा को। बाबा का वोटर, बाबा के वोटर कट रहे हैं, बीजेपी के नहीं। ये कहां से आया नया एंगल? अब इनका मुसलमान वाला नहीं चला तो बाबा का वोटर भाई बता सकते हैं। एक हमारे अवधि में कहावत है, जी प्रेम शुक्ला जी, लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझा कोई, घोड़े में चकरी बांध के हिरना कूदा होए। तो वो वाली दशा जो है श्रीमान अंसार रजा की है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ के वोटर भी कमल पर ही वोट डालते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर हैं। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री हैं जी। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जो है वो उत्तर प्रदेश का नागरिक उनके लिए अपना नागरिक है। और उत्तर प्रदेश का हर मतदाता संवैधानिक पद पर बैठे आदरणीय योगी आदित्यनाथ की क्या अंसार साहब क्या अपना मतदाता है? ये आपको भी अनुराग भदौरिया वाली आदत हो गई, हर चीज में आप उंगली उठा देते हैं। मतदाताओं का नाम बनना चढ़ना चाहिए। अगर उतने मतदाताओं का नाम नहीं आ रहा है तो चिंता करना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। बोलिए अंसार साहब क्या कह रहे हैं? जो सूची है उसमें शामिल होने वाले नहीं, मैं समझ रहा हूं प्रेमदादा। अंसार साहब क्या कह रहे हैं पूर्वक जो है शामिल बताइए। अंसार साहब क्या? एक प्रदेश के मुखिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पता होना चाहिए कि किसका वोट कट रहा है, क्यों कट रहा है। वो जो एक
एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने ये लफ्ज क्यों कहा कि हमारे अपने वोट फैज साहब समझाएंगे। फैज साहब इस पर थोड़ा जरा कंफ्यूज हूं। जरा प्रेम गरीब भाई- नवाज का ज्ञानवर्धन कीजिए। प्रेम भाई बता दे, आपको भी समझाएंगे। नहीं फैज साहब समझाइए। साहब क्या समझाएंगे? अरे ऐसे मत करो, समझाएंगे। अंसार साहब अंसार साहब कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। कब शेर पर सवा शेर चढ़ जाए पता नहीं रहता। अंसार साहब देखिए, बड़े बूढ़े भारत माता हर एक धर्म हर एक कौम में समझा गए हैं, कभी किसी को कम मत आंको। कब कौन शेर पे सवा शेर पड़ जाए पता नहीं तो आजकल उन्हीं को देख लीजिए, वो कौन है, वो जो AIMIM वाले, वो आजकल जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। सर वो उनके कौन प्रवक्ता है, मैं नाम बोल रहा हूं, वो आजकल हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं सर। हाँ, शोएब जमाई बीजेपी नहीं कम मत आंकिए किसी को। बीजेपी के प्रवक्ता सरवर साहब को देखिए, पीछे अशोक की लाट लगा ली है। बीजेपी के प्रवक्ता अभी नए नए तो पीस पार्टी में आए। अशोक कम मत आंकिए किसी को, सब है, बिल्कुल चल रहा है सिस्टम। फैज साहब समझाइए जी। ऐश्वर्य भाई कैसे बाबा के वोट कैसे कट गए? ऐश्वर्य भाई जी मैं समझा रहा हूं। ये लोग बार बार संविधान की बात बार बार करते हैं। मैं अनुराग दादा आ रहा हूं। स्पष्ट बताना चाहता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति का संचालन मंत्री परिषद करता है। मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री और भारत की सेना एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। बार बार ये लोग कहते हैं कि सेना अलग और प्रधानमंत्री अलग है। संविधान कहता है दोनों एक हैं, इसलिए हिंदी में समझ लीजिए, भाजपा के संविधान के अनुसार योगी जी के वोटर अलग है और कमल छाप के वोटर अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों के वोटर एक ही है। इनकी मानसिकता हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ दो, ब्राह्मण दलित के नाम पर तोड़ दो। अब बाबा के वोटर अलग और बीजेपी के वोटर अलग, इस नाम पर तोड़ दो। बीजेपी के संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के वोटर नहीं होते। अनुराग दादा को लाइएगा। के वोटर होते। अनुराग दादा आप भी ये मानते हैं क्या ये? और बीजेपी के संविधान। अनुराग दादा आप भी ये मानते हैं क्या प्रोफेसर साहब? अब मेरी बात कि बाबा का वोटर अलग और बीजेपी, ये क्या नया एंगल ये अंसार साहब दे रहे हैं? मैं तो, मेरा सवाल तो दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि अभी तो SIR की प्रक्रिया चल रही है, फिर पता कैसे चल गया कि 4 करोड़ वोट कट गए? या उनको सुब्रत पाठक को कैसे पता चल गया 3 लाख? इन्होंने कहा कि BLA बता देते। अरे भाई अभी कैसे बता देंगे? अभी तो फाइनल लिस्ट बनी नहीं, और फाइनल लिस्ट में कैसे पता चल गया? एक सवाल। दूसरी बात, घुसपैठियों की बात बार बार करते हैं। हम तो कहते हैं देश के अंदर तो घुसपैठियां होने नहीं चाहिए। आपका मुद्दा घुसपैठी आपके लिए मुद्दा है सर, होना आतंक भी नहीं चाहिए, लेकिन है घुसपैठी है। मना कैसे कर सकती है बीजेपी? घुसपैठी इस देश में है। आप असम जाइए, टोपोग्राफी सर, जियोग्राफी बदल दी है असम की कुछ जिलों की। इतना बांग्ला नहीं आपने बोला, मैं कह रहा हूँ रियलिटी है। कहाँ बोला मैंने? अभी बोला ही नहीं है। मैं बोल लूं तो कहो तो बोल लूं। ऐश्वर्या जी क्या बात? अंसार रजा जी, तो अंसार रजा जी, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स ने, इलीगल घुसपैठियों ने बांग्लादेश से आए हुए असम के कई जिलों की ज्योग्राफी बदल दी।